सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन। ईपीएफओ पेंशन स्कीम। ईपीएफओ पेंशन स्कीम देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए साल 2025 कई बड़े बदलाव लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इस साल पेंशन व्यवस्था में ऐसे सुधार लागू किए हैं जिनका सीधा असर लाखों लोगों के जीवन स्तर पर पड़ने वाला है। पहले पेंशन की प्रक्रिया काफी जटिल थी और कई बार दस्तावेजों की कमी, गलत रिकॉर्ड या समय सीमा निकल जाने की वजह से लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते थे। लेकिन नई पॉलिसी के तहत सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी भी पेंशनर को गलत दस्तावेज या पुराने रिकॉर्ड के कारण परेशान न होना पड़े। साथ ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी और डिजिटल प्रणाली ने इस प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है। 36 मंथ नियम में अब राहत, क्लेम रिजेक्ट होने की आशंका कम। लंबे समय से ईपीएफओ में क्लेम और दस्तावेज अपडेट से जुड़ी एक बड़ी समस्या ये थी कि किसी भी सुधार या आवेदन के लिए 36 महीने की समय सीमा तय की गई थी। कई बार कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद दस्तावेज संभाल कर नहीं रखते थे या उनका नाम, जन्मतिथि या अन्य रिकॉर्ड गलत होने पर समय पर ठीक नहीं कर पाते थे। इस वजह से बड़े पैमाने पर दावों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि उन्हें प्रक्रिया समझने और दफ्तरों के चक्कर लगाने में काफी समय और मेहनत लगती थी। अब नए नियम लागू होने के बाद ये समस्या लगभग खत्म हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देरी से किए गए क्लेम भी स्वीकार किए जाएंगे और दस्तावेजों को ठीक करने के लिए कोई कठोर समय सीमा नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी के रिकॉर्ड में गलतियां हैं तो उन्हें ठीक कराने के लिए समय की रुकावट अब बाधा नहीं बनेगी। इससे उन करोड़ों पेंशनधारकों को राहत मिलेगी जिनके क्लेम सिर्फ समय सीमा पूरी न होने की वजह से रुके हुए थे। न्यूनतम पेंशन अब 7,500 रुपये प्रति माह। ईपीएफओ से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणा न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये कर देने की है। पहले एप्स 95 योजना के तहत ये राशि केवल 1,000 रुपये थी, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से बहुत कम साबित हो रही थी। लंबे समय से पेंशनधारक इस राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब 2025 अपडेट में सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ा दिया है, जिससे छोटे नौकरीपेशा कर्मचारियों और अस्थायी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन राशि बढ़ने से बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। ये बढ़ोतरी खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका पूरा जीवन कम आय वाली नौकरी में गुजरा है और जो अब पेंशन पर पूरी तरह निर्भर हैं। डिजिटल प्रोसेसिंग से अब दावे सिर्फ 15 दिन में निपटेंगे। पहले पेंशन क्लेम लगाने में महीनों लग जाते थे। दस्तावेजों की जांच, बैंक अपडेट, सत्यापन और डेटा मिलान जैसे कई चरण होते थे जिनमें समय और मेहनत दोनों लगते थे। अब ईपीएफओ ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। इससे न सिर्फ समय बच रहा है बल्कि प्रक्रिया भी काफी आसान हो गई है। नई डिजिटल प्रणाली में ईपीएफओ ने पेंशन क्लेम को 15 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा है। डिजिटल वेरिफिकेशन, ऑनलाइन पेंशन ट्रांसफर और तेज डेटा प्रोसेसिंग की वजह से अब कर्मचारियों को दफ्तरों में जाने की जरूरत कम होगी। पेंशन से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी और पेंशनर्स आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ही स्थिति जान सकेंगे। बेरोजगारी की स्थिति में ईपीएफ निकासी और भी सरल। नौकरी छूट जाना किसी भी परिवार के लिए चिंता का समय होता है। इसे देखते हुए ईपीएफओ ने ईपीएफ निकासी से जुड़े नियमों को भी आसान बना दिया है। अब यदि कोई कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है तो वह अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75% तुरंत निकाल सकता है। पहले ये प्रक्रिया काफी समय लेने वाली थी और कई दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके अलावा कर्मचारी शेष 25% राशि भी 1 साल बाद निकाल सकता है। इस तरह की व्यवस्था से कठिन समय में कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल जाती है। कुछ लोग जल्दी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं या अलग परिस्थितियों में राहत चाहते हैं, उनके लिए भी नियमों में कुछ नए विकल्प शामिल किए गए हैं। हालांकि इनमें कुछ निर्धारित शर्तें अभी भी लागू रहती हैं। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से भुगतान रोकने की समस्या खत्म। पहले अलग अलग बैंक शाखाओं के कारण पेंशन भुगतान में देरी और रुकावट की समस्या बार बार सामने आती थी। यदि किसी शाखा ने रिकॉर्ड गलत अपडेट कर दिया या किसी जानकारी में गड़बड़ी हुई तो पेंशन का भुगतान रुक जाता था और पेंशनर को शाखा के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। ये स्थिति खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती थी। अब ईपीएफओ ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू कर दी है। इसके तहत देश की किसी भी शाखा में भुगतान की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी और सारा डेटा एक ही सिस्टम में अपडेट होगा। इससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाएगी और पेंशनर्स को बिना रुकावट नियमित भुगतान मिलता रहेगा। केवाईसी अपडेट रखना क्यों जरूरी है?
ईपीएफओ ने स्पष्ट कर दिया है कि लाभ उठाने के लिए आधार और बैंक से जुड़ी केवाईसी जानकारी अपडेट होना अत्यंत आवश्यक है। जिनका केवाईसी पूरा नहीं है, उन्हें पेंशन में देरी हो सकती है। पेंशनर और ईपीएफ सदस्य अपनी केवाईसी जानकारी ईपीएफओ पोर्टल, उमंग ऐप या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर और बैंक डिटेल सही होना बेहद जरूरी है। जिनका केवाईसी पहले से अपडेटेड है, उन्हें नए नियम लागू होने पर अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभी लाभ स्वतः मिल जाएंगे। किन लोगों को मिलेगा नया लाभ? ईपीएफओ के ये नियम सभी एप्स 95 सदस्यों, रिटायर्ड कर्मचारियों, कम वेतन वाले कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों और उन लोगों के लिए लाभकारी हैं जिनके क्लेम पहले दस्तावेजों की कमी के कारण रिजेक्ट हो गए थे। नए सुधारों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर पेंशनर को समय पर राशि मिले और किसी को भी अपने हक के लिए परेशान न होना पड़े। ईपीएफओ का मकसद पेंशन को समय पर और आसानी से उपलब्ध कराना। सरकार का लक्ष्य है कि पेंशन सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया न रह जाए, बल्कि यह बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान का आधार बन सके। बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन राशि को बढ़ाना और दावों को आसान बनाना बेहद जरूरी कदम था। 2025 के ये अपडेट पेंशन व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और उपयोगकर्ता मैत्री बनाते हैं। आने वाले समय में पेंशनर्स को इससे और भी अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। ये लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ईपीएफओ पेंशन से संबंधित नियम, पात्रता, पेंशन राशि और प्रभावी तिथियों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का दावा, आवेदन या निर्णय लेने से पहले पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचना, पोर्टल या संबंधित कार्यालय से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। लेख में दी गई जानकारी में बदलाव या त्रुटि के लिए लेखक और प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।